हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पूर्ण प्रताप सिंह और मैं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम दो जो 2026 में जनवरी में हुआ है, जो कि सेशन दिसंबर का था। तो इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और उनका डिस्कशन, इसके अलावा आगामी परीक्षा के लिए हमको किस तरीके का प्रयास करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह डिस्कशन आगामी पॉलिटिकल साइंस के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी बेनिफिट प्रदान करेगा। आपका एमपी सेट जो कि 1 मार्च को होने जा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पुराने प्रश्न पत्रों को ज़रूर खंगाल लेना चाहिए। तो हमने पिछले पार्ट में क्वेश्चन 74 तक उनको देख लिया था। ये पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 75। किस वर्ष वायसराय ने स्थानीय प्रशासन से संबंधित प्रस्ताव पास किया जिससे नगरीय स्थानीय शासन की भारत में प्रजातांत्रिक रूप से शुरुआत हुई? यानी कि भारत में अंग्रेजी कालखंड के समय पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो इसका ऑप्शन है 1882, 1879, 1877, 1885। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन जो कि 1882 में भारत के वायसराय रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 76। नरसिंह राव कहाँ से चुनाव लड़े और जीते? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान, असम एवं केरल, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इन्हीं के समय पर 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी का भी जन्म हुआ था, जो कि विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण नीति थी। यानी पूर्व की ओर देखो। और 1991 के बाद हम देखते हैं कि भारत में निरंतर गठबंधन की सरकार बननी शुरू हो गई थी। और हम देखते हैं कि उसी के दौरान जब अ, आपके अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिन, एक बार फिर 13 महीने, और फिर बाद में ये पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। क्वेश्चन है संसदीय प्रारूप के सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यानी जहाँ संसदीय प्रारूप होती है वहाँ की सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, निचले सदन का भंग होना संभव होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, राष्ट्रपति में वास्तविक शक्ति का होना, जनता द्वारा राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। इसमें ऑप्शन दिए हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पर संसदीय व्यवस्था होती है, जैसे कि भारत में भी संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। निचला सदन यानी लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी रहता है लेकिन राष्ट्रपति में वास्तविक शक्ति नहीं होती है, केवल औपचारिक शक्ति होती है। जनता द्वारा राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव हमारे यहाँ तो नहीं होता है। यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जबकि अमेरिका में करती है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षीय शासन है, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन है। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा ये। संसदीय जो हमारी भारत की संसद है
उसको आर्टिकल 79 में रखा गया है। इसके अलावा फिर राज्यसभा सी और लोकसभा आर्टिकल 81 में स्थान इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 की ओर बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित घटनाओं को अवरोही क्रम में सजाएं। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, यानी यूएन ने कौन सी घटनाओं में अपनी भागीदारी किस तरीके से निभाई, उनका कालक्रम अवरोही क्रम में सेट करना है। पहला आपका संयुक्त राष्ट्र शांति सेवक साइप्रस भेजे गए। कांगो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन स्थापित हुआ। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम स्थापित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला शांति रक्षक सेना स्वेज नहर भेजा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथांट बने। अब एक क्रोनोलॉजी वाली क्वेश्चन जो है, इसमें आपको दशक या फिर सन याद रहने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएं। तो इसमें जो अवरोही क्रम में सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4। आप इसको मैच करें। सबसे पहले हुआ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। फिर होता है संयुक्त राष्ट्र शांति सेवक साइप्रस भेजे गए। फिर रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथांड बने। फिर हुआ कांगो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन स्थापित हुआ। फिर डी ऑप्शन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला शांति रक्षक सेना स्वेज नहर को में भेजी गई। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पर्यावरण पर निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण प्रयासों को अवरोही क्रम में सजाएं। ऑप्शन है आपके लॉ ऑफ द सी पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन कन्वेंशन, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, अंटार्कटिक संधि। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग को हिला सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में इनको सही कर पाना और एक जैसे क्वेश्चन जब आते हैं उनकी श्रृंखला, स्टूडेंट परेशान हो जाता है। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, आर्कटिक संधि 1959 में हुई थी, और इस तरीके से आप यदि इनमें से 2-3 के भी ईयर याद हो पा रहे हैं तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, ABCED। यानी पहले हो जाएगा लॉ ऑफ द सी, फिर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, फिर हो जाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, फिर अंटार्कटिक संधि, फिर WMO। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 80 नंबर है क्वेश्चन का, और देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। कथन है आपका 1941 में यूगोस्लाविया, ग्रीस तथा सोवियत संघ पर जर्मनी आक्रमण से पूर्वी मोर्चा खुला। कारण इसका द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से एशिया में नाजी विस्तारवाद जुड़ा है। अब इसमें आपको सही टिक करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। क्या जाएगा राइट आंसर इसका? इसमें जो कथन है वह सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1941 में यूगोस्लाविया, ग्रीस
और सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण से पूर्वी मोर्चा खुल गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से एशिया में नाजी विस्तारवाद जुड़ा है, जो कि मैच ही नहीं हो रहा भाई, कैसे जुड़ा है। एशिया में नाजीवाद, जर्मनी जो कि यूरोप में है, एशिया से इसका कुछ विशेष लेना देना तो है नहीं। ऑप्शन हो जाएगा 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। इसमें आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है उसको मैच करना है। क्वेश्चन 81 है और ये जो क्वेश्चन है यह आया है आपके पंचायती राज व्यवस्था से, जिसमें इसने 74 संविधान संशोधन से इस क्वेश्चन को उठा लिया है। इसमें स्थानीय स्वशासन की बात होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ZD है ये आपको शायद याद भी होगा, और ZD का संबंध है आपकी जला योजना के लिए समिति। इसके बाद जो ZF है इसका संबंध है विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बने रहना। फिर आपका 243S का संबंध है वार्ड समितियों का गठन और संरचना। फिर 243V का संबंध है नगर पालिका की सदस्यता के लिए अर्हता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से जो इसके 4 विकल्प हो जाएंगे उसमें आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी आर्टिकल जो पंचायती राज व्यवस्था के हैं वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उनको ध्यान देकर एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 82, किस कानून के द्वारा भारत में आधुनिक पुलिस नौकरशाही की नींव रखी गई। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1776, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1801। क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन 3 राइट आंसर। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत में आधुनिक पुलिस नौकरशाही की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। इसमें युद्ध या क्रांति दी गई है और उनके वर्ष दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो फॉकलैंड युद्ध है, सोवियत संघ का चेकोस्लोवाकिया पर हमला है, बांग्लादेश का उदय है, अल्जेरियन क्रांति है। तो आपसे जो भी पहले नंबर पर आपको विकल्प बनता है उसको टिक करें, बाकी उसको मैच करें, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद सोवियत संघ का चेकोस्लोवाकिया पर हमला कब हुआ था, 1968 में। है ना। अल्जेरियन क्रांति हुई थी 1954 से 1962 तक, और फॉकलैंड का युद्ध हुआ था ये आपका 1982 में। इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। किसने सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक लिखी। हन्ना अरेंट, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम,
डेविड ईस्टन। तो सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, डेविड ईस्टन की पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय बिल को सुनिश्चित रखने का अधिकार किसका है? वित्तीय बिल को सुनिश्चित रखने का अधिकार किसका है? तो हम जानते हैं कि वित्त विधेयक को जब वित्त विधेयक घोषित किया जाता है या धन विधेयक घोषित किया जाता है तो यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। वैश्विक स्तर पर निरंकुश सत्ता वाले देशों की पहचान करें। यानी निरंकुशता कौन कौन से देशों में है, उन देशों की पहचान करने हैं। इटली, स्पेन, भारत, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। तो कहाँ कहाँ पर है निरंकुशता? तो भाई इटली, स्पेन, भारत में तो है नहीं। उत्तर कोरिया में तो सबको पता है भाई, किम जोंग उन वहाँ विराजमान है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कथन करना है इसमें, और कथन जो दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध शुरू हुआ। तो ऐसा तो हुआ था। फिर आपका शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व में पूंजीवादी गुट था तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथनों का कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। कथन कारण इसमें भी, सुंजू के द आर्ट ऑफ वार में विरोधियों के रणनीति और गुट पर हमला की वकालत की है, जिसमें धारणा और मनोविज्ञान भी समाहित है। कारण है चीन एक शांति प्रिय देश है तथा शांतिपूर्ण साधनों से अन्य देशों से विवादों के समाधान में विश्वास रखता है। तो भाई ये तो शांतिपूर्ण देश नहीं है, इसलिए केवल ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो आपको जाएगा ऑप्शन 3 ए सही है, ये आर सही नहीं है। संयुक्त संप्रभु बंगाल 1947 का प्रस्ताव किसने किया था? चित्तरंजन दास, अबुल हाशिम, भूलाभाई देसाई, सिकंदर हयात खान। तो संयुक्त संप्रभु बंगाल 1947 का प्रस्ताव रखा था अबुल हाशिम ने। ऑप्शन 2 संयुक्त संप्रभु बंगाल का प्रस्ताव अबुल हाशिम ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। किसने द इंडिया वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लिखी? सुनील खिलनानी, एस जयशंकर, राजा मोहन, सुमित गांगुली। तो जो पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये पुस्तक लिखी है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे भारतीय विदेश मंत्री हैं।
क्वेश्चन नंबर है 91। किस विश्वविद्यालय ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन इसके असम विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा DU, दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले आपातकाल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी। उसमें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने 18 माह तक यह व्यवस्था, जो कि लोकतंत्र के लिए काला अध्याय के रूप में घोषित की गई, और ऐसी व्यवस्था दोबारा ना आए इसके लिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किए और उसमें लिखा गया कि कोई भी सरकार बिना किसी लिखित आदेश के, जब तक पूरा मंत्रिमंडल लिखित आदेश प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, तब तक देश में इमरजेंसी जैसा कोई भी कानून लगाया नहीं जाएगा। क्वेश्चन 92। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को आरोही क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में। तो बलिराम भगत, नीलम संजीव रेड्डी, KS हेगड़े, गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, रवि रे, इनको क्रम से लगाना है, आरोही क्रम। क्या जाएगा राइट आंसर? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, ऑप्शन 3। उसके बाद फिर आएंगे बलिराम भगत, फिर आएंगे नीलम संजीव रेड्डी, फिर आएंगे KS हेगड़े, फिर लास्ट में रवि रे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि भाई आगामी पेपरों के लिए हमको इनकी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, इनका क्रम याद रखना पड़ेगा, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93। हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक दी ह्यूमन कंडीशन में मानवीय गतिविधि के 3 स्तरों की पहचान की है, श्रम, कार्य और क्रिया। तो इसमें क्या सही है उसको चुनना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन D को छोड़ के सभी ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कार कलाकार और शिल्पी की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्रिया सर्वोच्च गतिविधि है जो समान नागरिकों के मध्य लोक पारस्परिक क्रिया है। क्रिया राजनीति के क्षेत्र से संबंधित है। श्रम निम्नतम स्तर की गतिविधि है जिसमें व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य में लगता है। इस प्रकार ये 93 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पुस्तक याद रखें, द ह्यूमन कंडीशन। 94 क्वेश्चन है। समिति है उसका वर्ष दिया गया है, यानी कौन समिति कब गठित की गई उसके अनुसार उसका आंसर देना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कमेटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज 1965-68 की है। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी ये है आपकी 1963-66 की। नेशनल कमीशन ऑफ अर्बनाइजेशन ये है आपकी 1985 से 88 के बीच। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन ये है आपकी 1953-54 के बीच में। बहुत ही फैक्चुअल है, आप इसको नज़र मार लें, बाकी ज़्यादा परेशान मत हो। 95 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए 11 दिसंबर 1946 को।
क्योंकि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा अध्यक्षता की गई थी। बाद में दूसरी मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को, और कई बार हम इसको दूसरी मानते हैं, लेकिन जो एक बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने उसको कंटिन्यू माना था कि 9 तारीख को भी मीटिंग हुई, 9 दिसंबर को, फिर 10 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को। और इस तरीके से जो नेहरू ने अपना प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसकी उनने बैठक के क्रम पूछे थे। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 दिसंबर 1946। देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए हमको पुराने प्रश्न पत्रों की समझ बहुत ज़रूरी है, और जब तक पुराने प्रश्न पत्र हम समझेंगे नहीं, उनके आंसर तैयार नहीं करेंगे, तो हमारे लिए वो पेपर बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्न पत्र जरूर सॉल्व करने चाहिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट 96, शीत युद्धोत्तरकालीन घटनाओं की पहचान करें। यानी शीत युद्ध के उत्तर में, उसके बाद में कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी CDE। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति हुई, अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। जबकि ये दोनों शीत युद्ध के पहले, यानी शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ था उस समय की घटना है, चीन वियतनाम युद्ध और ईरान इराक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, 2 अक्टूबर 1959 को किसने नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले पंचायत का जो प्रारंभ हुआ राजस्थान के नागौर में हुआ था, और उसके ऑप्शन है के मुंशी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी। तो जो उद्घाटन किया था नागौर में वो थे आपके प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 98, हालांकि इस टाइम पर जो पंचायत थी वो उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। और हमारे भारत में वर्तमान में त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, और इस व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुशंसा के आधार पर शुरू किया था। उसमें एक समिति और है आपकी, अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। ओके, 98 क्वेश्चन है, किस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव जारी किया। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, तो इन्होंने कब जारी किया था 14 सूत्रीय प्रस्ताव। ऑप्शन है 7 मई 1918, 5 मार्च 1918, 8 जनवरी 1918, 11 जनवरी 1919। तो इसका जो राइट आंसर है 8 जनवरी 1918 को 14 सूत्रीय प्रस्ताव जारी किया। ठीक है ना। वुडरो विल्सन का जो नाम है वह आपके लोक प्रशासन से भी काफी जुड़ा हुआ है, और लेकिन इस प्रश्न पत्र में तो लोक प्रशासन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। वुडरो विल्सन का संबंध एक और महत्वपूर्ण घटना से जुड़ता है, जिन्होंने आत्मीय स्वतंत्रता का एक नियम दिया था, जिसके कारण सभी देश उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आप देखेंगे कि बहुत सारे राष्ट्र आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किस वर्ष इस्लामिक स्टेट के द्वारा यजीदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया। ऑप्शन है 2014, 2017, 2015, 2012। तो ये जो घटना घटी थी
ये हुआ था 2014 में। इस्लामिक स्टेट ISIS के द्वारा यजीदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म को आउट ऑफ सिलेबस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और MP सेट के अगर आपने पुराने प्रश्न पत्रों का डिस्कशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें आप। UGC नेट और MP सेट करके वो प्लेलिस्ट का नाम बना के रखा है, उसमें 14-15 और अन्य क्लासें हैं उसमें, जिसमें पुराने प्रश्न पत्र एवं शॉर्ट नोट्स को कलेक्ट किया गया है, तो आपके लिए वो लाभदायक रहेगा। आप उनको ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अभी उसकी शुरुआत है और आपके सहयोग से हम आपके साथ लंबे एक परिवार के रूप में जुड़े रहेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। चलिए, आज की क्लास का ये पहला ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है। लेखक हैं, पुस्तकों के नाम हैं, इनको मैच करना है। तो देखें आप, एयरबॉल, JN भगवती, जॉन आर्ट, वंदना शिवा। तो देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन में कई बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमको देखना है कि भाई अगर हमसे कोई एक ऑप्शन बन रहा है तो हम उसको पहले ढूंढेंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वंदना शिवा इको फेमिनिज्म से जुड़ी हुई है, तो D का 2 हो जाएगा। और D का 2 होने पर हम इसके आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, है ना। यानी A का पहला हो जाएगा एयरबॉल, मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। JN भगवती हो जाएंगे इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जॉन आर्ट हो जाएंगे आपके ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। और वंदना शिवा का हो ही गया है इको फेमिनिज्म। इस तरीके से आप देखें कि इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। तो हमको एनालिसिस करने से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कि हम परीक्षाओं को कैसे क्वालिफाई करें और कट ऑफ को कैसे क्वालिफाई करें। इसके अलावा कठिन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, प्रश्नों की प्रकृति कैसी आती है। क्योंकि मेरे द्वारा जो MP सेट का एग्ज़ाम 2022 में क्वालिफाई किया, तो वो पहले प्रयास में ही क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद नेट परीक्षा भी दोबारा क्वालिफाई हो चुकी है। और इसके अलावा इसी राजनीति विषय से वर्ग एक की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया हूँ। तो आपको एक अनुभव से रूबरू होने का आपको अच्छा अवसर मिलेगा। आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। और निरंतरता किसी भी लक्ष्य की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है कि आप निरंतरता के साथ कार्य करें, और आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।